महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों की अंतरात्मा की व्याख्या करते हुए एक कथा सुनाई। वे बोले, किसी नगर में एक साधु रहता था। उसके चेहरे पर हर घड़ी प्रसन्नता छाई रहती थी। उसके जीवन में आनंद का साम्राज्य था। वो लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे और संतुष्ट होकर जाते थे। एक दिन एक सेठ साधु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत, बाल बच्चे सब कुछ है, फिर भी मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मैं क्या करूं? साधु ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर चल दिया। सेठ भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आश्रम में एक कोने में जाकर साधु ने आग जलाई और एक एक करके लकड़ी उसमें डालता रहा। आग तेज होती रही। कुछ देर बाद वह सेठ की ओर बिना देखे उठ खड़ा हुआ। सेठ को बड़ी हैरानी हुई। वह तो अपना दुख लेकर साधु के पास आया था, पर साधु ने अपने काम में ही लग रहा है और फिर बिना कुछ कहे वहां से जा रहा था। सेठ ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी जी, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। मैं कुछ रास्ता तो मुझे आप बताइए। साधु बड़े जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, मैं इतनी देर से क्या कर रहा था? तुझे रास्ता ही तो बता रहा था। देख, हर आदमी के अंदर एक आग होती है। अगर उसमें प्यार की आहुति दो तो वह आनंद देती है, घृणा की आहुति दो तो वह जलती है। तू अपनी आग में रात दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की लकड़ियां डाल रहा है। भले ही आदमी अगर बीज अशांति के बोएगा तो शांति का फल कैसे पाएगा? अपनी अंतर आत्मा को टटोल। सुख और दुख बाहर नहीं बल्कि तेरे ही भीतर हैं। सेठ की आंखें खुल गई। उसे सही रास्ता मिल गया, जिससे उसके जीवन की नई दिशा में मुड़ गया। भगवान बुद्ध को धर्म सभा में एक व्यक्ति प्रतिदिन जाया करता था और उनके प्रवचन सुना करता था। उसका यह काम 1 महीने तक चला, लेकिन उसके जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बुद्ध बार बार समझाते थे, लोभ, द्वेष और मोह पाप के मूल हैं, इन्हें त्यागो। पर वह बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, इनमें और फंसता ही जा रहा था। बुद्ध कहते थे, क्रोध करने से जो क्रोध करता है उससे उसका ही अहित होता है, पर जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता है वह एक भारी युद्ध जीत लेता है। हैरान होकर वह युद्ध बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम निवेदन करके बोला, भंते, 1 महीने में मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझ पर उसका कोई जरा भी असर नहीं पड़ा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? श्रावस्ती का। यहाँ राजगृह में श्रावस्ती कितनी दूर है? उसने बता दिया। कैसे जाते हो वहाँ? सवारी से। कितना समय लगता है? इतना उसने हिसाब लगाकर बता दिया। ठीक, अब बताओ, यहाँ बैठे बैठे राजगृह पहुँच गए? यह कैसे हो सकता है? वहां पहुंचने के लिए तो चलना होगा। बुद्ध ने बड़े प्यार से कहा, तुमने सही कहा, चलने पर ही मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। इसी तरह अच्छी बातों पर असर तभी पड़ता है जब इन पर अमल किया जाए।